अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आज जो है ना क्राउन एरिया मैंने निकाल कर मैंने ऑफ़ कैमरा मैंने ये कंप्लीट की थी। मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस सबसे पहले आपने जो है ना इस तरह की पार्टीशन निकाल कर ये वाला हेयर स्टाइल स्टार्ट करना है। तो ये स्टाइल भी हम जो है ना फ्रंट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो पहले जो है ना हमने वो पार्टीशन निकाल लेनी, क्राउन एरिया से हमने एयर टू एयर पार्ट निकाल कर हमें अलग कर देने हैं। बाकी क्राउन एरिया निकाल कर हमने एक पोनी बना लेनी है। उस पोनी को जैसे कि हमने जो है ना 2 पिन ले लेनी है। उन दोनों पिन के अंदर हमने रबर बैंड लगा कर पिन को हमने पोनीटेल में फ़िक्स करके पोनीटेल बना लेनी है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से आप जो है ना ईज़िली पोनी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर हम रबर बैंड से भी पोनी करते हैं तो कभी कभी जो है ना वो रबर बैंड से ठीक से नहीं हो पाता है, वो टाइट नहीं बनती। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो जैसे कि सबसे पहले हमने फ़्रंट स्टार्ट कर ली है। अब फ्रंट में हमने जो है ना बीच की मांग निकाल कर हमने जो है ना थिन सा पार्ट ले लिया है। उसको हमने जो है ना अच्छे से एफ्रोकॉम की मदद से टेंगल फ्री करके हमने टर्न करके बैक की तरफ पिन से लॉक कर दी है। हमने डायरेक्ट लॉक नहीं की है, जूड़ा पिन से जो है ना हमने जूड़ा पिन से बालों की ग्रिप की है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने लाइंस निकाल ली थी, ताकि जो है ना वो लाइंस निकालने में मेरे लिए इजी हो जाए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पिन से लॉक कर देंगे तो लाइंस निकालना आपके लिए थोड़ी बहुत जो है ना मुश्किल पेश आएगी, लेकिन निकल जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, मैं पिन से लॉक कर देती हूँ। लेकिन आज जो है ना मेरा ये मकसद है कि मैं आप लोगों को ठीक से ये भी दिखा सकूँ कि यहाँ जो है ना सबसे पहले आप जूड़ा पिन से आप ग्रिप दे दें, ताकि जो है ना ऊपर से आप लाइन की पुलिंग करेंगे तो फिर आपके लिए हेयर स्टाइलिंग जो लाइंस हैं वो इजीली विजिबल हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो जैसे आपने देखा ये सेकंड पार्ट भी मैं ले रही हूँ। सेकंड पार्ट भी मैंने ज़्यादा ना थिक लिया है और ना ही ज़्यादा थिन मैंने ली है। जस्ट मैंने जो है ना नॉर्मल पार्ट ले ली है। उसको मैं एफ्रोकॉम की मदद से अच्छे से दोबारा से टेंगल फ्री करके मैं बैक की तरफ ले गई और नीचे से थोड़ी जो है ना मैंने स्प्रेड करके फिर मैं जो है ना लाइंस निकाल रही हूँ। मुझे ज़्यादा इसमें जो है ना लाइंस विजिबल नहीं चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा लाइंस विजिबल होंगी तो और मज़ीद अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप हेयर स्प्रे करेंगे तो और जो है ना लाइंस विजिबल हो जाएंगी। तो मैं हेयर स्प्रे नहीं कर रही। आप अगर इस वाली हेयर स्टाइलिंग की प्रैक्टिस करेंगे मॉडल के ऊपर तो आप हेयर स्प्रे करेंगे तो लाइंस मज़ीद विजिबल होंगी। तो ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट मैंने जो है ना वैसे ही सेम एज़ इट इज़ वैसे ही मैंने जो है ना मेथड से मैंने की है। जैसे मैं ये जो हेयर स्टाइल है ये जो है ना मैंने थोड़ी बहुत जो है ना स्टाइलिश करके मैंने ये वाला जो हेयर स्टाइल है वो क्रिएट किया है आप सबको मैं। तो सेकंड पार्ट भी जो है ना हमने इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर देना है। हमने फ्रंट पे जो है ना थोड़ी बहुत फेस फ्रेमिंग के लिए जो है ना फ्रंट से मैंने बाल छोड़ दिए हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट लूज़ कर्ल्स फिर अच्छे लगते हैं फेस पे। तो ये थर्ड पार्ट भी इसी तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर दी है। अब ये है कि जो लाइंस हैं ना वो आप हेयर स्प्रे से भी अच्छे से विजिबल कर सकते हैं। तो यहाँ तो डमी के बालों में बेहताश है, इतनी ज़्यादा हेयर स्प्रे वगैरह मैंने यूज़ की है तो मुझे हेयर स्प्रे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली लाइंस क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी क्रिप वगैरह करेंगी तो उसके बाद भी जो है ना अगर आप एफ्रोकॉम से करेंगी तो उससे भी जो है ना आपकी लाइंस विजिबल हो जाएंगी विदाउट हेयर स्प्रे। लेकिन अगर आपको जो है ना लाइंस आप चाहते हैं कि स्टे करें तो स्टे करने के लिए जो है ना हम हेयर स्प्रे का यूज़ करते हैं एफ्रोकॉम से। तो जब आप स्टाइलिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना लाइंस है वो विजिबल हो जाती है, लेकिन उनको जो है ना लॉन्ग लास्ट करने के लिए हम हेयर स्प्रे का यूज़ करते हैं। तो उससे जो है ना लाइंस मज़ीद लॉन्ग लास्ट हो जाती हैं। तो फिर वो पूरी इवेंट में जो है ना आपकी हेयर स्टाइलिंग वैसी की वैसी हो जाएगी। हेयर स्प्रे तो हेयर स्प्रे का यूज़ जो है ना इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये डमी के बालों में जस्ट मैं स्टाइलिंग करती हूँ, आप लोग के सामने मैं दिखाती हूँ, आप लोग को स्टाइलिंग सिखाती हूँ, थोड़ी बहुत गाइडेंस देती हूँ, इन्फॉर्मेशन देती हूँ। फिर उसके अलावा तो वैसे मैं स्टाइलिंग खोल देती हूँ, दूसरी स्टाइलिंग की तरफ मैं मूव करती हूँ। तो इसी वजह से ज़्यादा मैं हेयर स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं करती। जैसे ये सेकेंड पार्ट भी जो है ना मैं इसी तरह से मैंने कम्प्लीट कर रही हूँ, जैसे मैंने उस वाले पार्ट को कम्प्लीट किया था। सॉरी ये जो बैकग्राउंड वॉइस है ना प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली घर में तो अब आपको तो पता है कि ये पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही है, शोर शराबा वगैरह। तो आप बैकग्राउंड वॉइस इग्नोर कीजिएगा, तो आप स्टाइलिंग पे फोकस करें। तो जैसे आपने देखा कि ये जो फ्रंट पार्ट है वो उस साइड मैंने वैसे ही कंप्लीट की थी। अब मैं सेकंड पार्ट भी उसी मेथड से पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। ये फ्रंट वेरिएशन ये मैंने जो है ना
हम सेंटर मांग निकाल कर जो है ना हमने ये पूरा पार्ट कंप्लीट की है। अगर इसके अलावा जो है ना अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है ना साइड पार्टीशन करनी, तो आप साइड पार्टीशन भी करके ये वाला हेयर स्टाइल आप इसी टेक्निक से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यही कहती हूँ ना, स्टाइलिंग जो है ना वो जस्ट मैं आप लोग को टेक्निक सिखाती हूँ, करना वो आप लोग के ऊपर है। आइडियाज़ वगैरह आपको ख़ुद ब खुद आते हैं जब आप जो है ना प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तो आइडियाज़ वगैरह सब कुछ जो है ना जब आप प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आइडियाज़ आप जो है ना आपको खुद पता चल जाती हैं। आपको अगर टेक्निक का पता हो तो फिर आप हर तरह का हेयर स्टाइल आपके लिए ईजी हो जाता है। ये हेयर स्टाइल बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको जो है ना मॉडल हेयर स्टाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। ये जो है ना हैवी स्टाइलिंग है, तो आप अगर चाहते हैं तो पार्टी हेयर स्टाइलिंग में भी आप ये कर सकते हैं। ब्राइड पे भी आप ये कर सकते हैं, लाइक जैसे इंगेजमेंट ब्राइड हो या फिर जो है ना अरबिक हेयर स्टाइल भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी टेक्निक जो है ना थोड़ी बहुत मैंने उसी टाइप से की है। जैसे फ्रंट से जो है मैंने स्टार्ट की है ना, ये मैंने उसी टेक्निक से की है। जो हम जो है ना अरबिक हेयर स्टाइलिंग की जो टेक्निक है ना, ये उसी टेक्निक से मैंने ये करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको जो है ना ये हेयर स्टाइलिंग ये पसंद आ जाएगी। और अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। और अगर जैसे मैं समझा रही हूँ आपको मेरी समझ सही से आ रही है तो लाइक करना तो बिल्कुल बनता ही है। जब इंसान इतनी मेहनत करता है आपके लिए एक वीडियो पेश करता है, तो ये है कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग हैं वो जस्ट वीडियो जो है ना वॉच करके वो चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो पता नहीं ऐसे लोग कहाँ होते हैं। मीन्स की इतनी सेल्फिशनेस जो है दिखाते हैं, जस्ट अपने मतलब के लिए वीडियो वॉच करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना सब्सक्राइब करते हैं ना सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना मेरी वीडियो से दूर रहें तो बेहतर है। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मतलब ये है ना सिर्फ अपने मतलब के लिए वीडियो देखते हैं और फिर चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते, सपोर्ट भी नहीं करते। इंसान जितनी मेहनत करे, जितना मर्ज़ी जो है ना वो रगड़े, लेकिन किसी को कितना फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई जो है बंदा आपके लिए इतनी मेहनत करके एक वीडियो आपको या स्टाइलिंग के हवाले से या मेकअप के हवाले से कुछ भी हो ETC, सिर्फ मैं नहीं, यहाँ बहुत से यूट्यूबर्स भी हैं, टिकटॉकर्स भी हैं जो इतनी मेहनत करके आपके लिए एडिटिंग वगैरह करते हैं आपके सामने, ये सोच कर कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को सीखने को मिल जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जस्ट वॉच करके चले जाते हैं, ना सपोर्ट करते हैं ना कुछ। खैर, तो यहाँ तक जैसे आपने देखा कि दोनों तरफ मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर दी है। तो अब जो मैंने पोनीटेल की थी वो जो स्टफ़िंग है उसको खोल, आपको एक नॉर्मल से जो वो लूनेट है ना वो भी मिल जाता है, आप वो भी फ़ौरन जो है ना लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उस दौरान जो है ना स्टफ़िंग पड़ी हो तो आप स्टफ़िंग को इस तरह करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर पेन से आप लॉक कर दें, फिर इसके ऊपर जो है ना आप क्रिएशन बना लें। तो लुक वैसे ही सेम एज़ इट इज़ जैसे हम डोनट के साथ करते हैं, ये भी एक तरह से डोनट ही है। जस्ट फ़र्क ये है कि ये मैंने खोल के ये मैंने लगाई है, वो ऑलरेडी जो है ना वो डोनट की तरह होता है। तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। आई होप कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। तो जैसे आपने देखा ये ऊपर वाली जो क्रिएशन है ये उसी टाइप से जैसे मैंने दोनों तरफ मैंने पार्ट लेके दोनों तरफ मैंने ट्विस्ट करके नीचे से एक बाल खींच के मैंने पुल की है और पेन से मैं लॉक करती जा रही हूँ। तो यहाँ जस्ट लाइट सी जो है ना मैं ये वाली क्रिएशन करूँगी। फिर उसके बाद जो है ना आप देखें तो वीडियो जो है ना फुल देखिएगा, स्किप ना कीजिए। बहुत सी जो है ना टिप्स ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो ऊपर वाली जो क्रिएशन है मैं इसी टाइप से करूँगी, लाइक मैं दोनों तरफ जो है ना ट्विस्ट करके नीचे से मैं एक बाल खींच के मैं पुल करूँगी पुलिंग टेक्निक से। तो ये जो है ना बैक का जो है ना थोड़ी बहुत मैं ये वाली क्रिएशन करूँगी, और थोड़ी बहुत जब आप वीडियो फुल वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने एक हसीन सा प्यारा सा लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो आपको आप जान जाएंगे। जैसे ये बॉक्स है, ये पेन, इस वाले बॉक्स के अंदर आप पेन्स वगैरह इजीली आप जो है ना स्टेप वाइज जो है ना इसकी बॉक्सेस हैं 1 2 करके आप अपने जितनी भी पेन्स वगैरह हैं वो आप रख सकते हैं। तो चूँकि मेरी कोशिश यही होती है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है ना आपके सामने जो है ना आपको वो प्रॉब्लम ना लगे। इसी वजह से जो है ना ये जैसे पेन्स बॉक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ दिखाई तो नहीं, लेकिन वीडियो में जो है ना जब मैं वीडियो बना रही थी वो नज़र आ गई। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए कि ये जो है ना आप मसाले के जो बॉक्सेस मिलते हैं ना तो आप जो है ना वो ईज़िली किसी वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगी गाइड करूंगी पेन वगैरह जो भी है
तो मसाले के जो बॉक्सेस होते हैं ना, आप वो लेके पिन्स वगैरह अपने जो है ना ईज़िली जो है ना, क्योंकि उसके अंदर जो है ना अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, तो आप एक तरफ जुड़ा पिन्स रखें, दूसरी तरफ आप बाल पिन्स रखें, इनविजिबल है जो भी है वो आप इजीली रख सकते हैं, ताकि आपको जो स्टाइलिंग करने में कोई परेशानी पेश ना हो, जो चीज़ आपके सामने मौजूद हो। तो देखिए मैंने यहाँ तक भी आपको डिटेल में बताई कि आप जो है ना आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को टीच करना, आप लोगों को कुछ गाइड करना, आप लोग कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आप सीख सकें, कुछ करने के काबिल बन सकें। तो जब इंसान आपके बारे में इतना कुछ सोच रहा है तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि दूसरे बंदे के लिए भी सोचा जा सके। तो प्लीज़ कीजिएगा ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। एंड टिकटॉक के अकाउंट को भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और इंस्टाग्राम भी है, वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिएगा। और अगर इस स्टाइलिंग में कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला पेश आ रही है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे आपने ये स्टाइलिंग देखी, आप जैसे ऑफ़ कैमरा या ऑन कैमरा जो भी है आप वो प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपके लिए स्टाइलिंग सीखना आसान हो सके। तो जैसे ये ऊपर जो है ना मैंने थोड़ी बहुत क्रिएशन की थी, जैसे मैंने आपको बताई, और ये दोनों तरफ जो पार्ट मैंने क्रिएट किए थे, जब आप एयर टू एयर पार्ट जब आप निकालेंगे तो उसकी जब आप क्रिएशन करेंगे, पेन से लॉक कर देंगे वो, फिर नीचे जो बाल बचेंगे ना, फिर आप उसको भी जो हमने फ्रंट वेरिएशन जो हमने क्रिएट की थी, तो जो बाल बचेंगे आप उसी वेरिएशन से जो है ना उसी तरह से बालों को लॉक कर दीजिएगा जुड़ा पेन से। तो बाकी जो बाल बचेंगे उसको हमने जो है ना फोल्डिंग टेक्निक से, हमने जो पिन है ना बालों को उसी टेक्निक से हमने लॉक कर देना है। जहाँ हमने स्टफिंग लगाई है उसके ऊपर हमने लॉक कर देना है, ताकि जो क्रिएशन है वो अच्छी आ सके और लुक वाइज भी प्यारा लगे। तो जैसे आप देख रहे हैं जो बाल हमने नीचे छोड़ दिए थे उसको हमने जो है ना अच्छे से हमने फोल्डिंग टेक्निक से हमने जुड़ा पेन से हमने लॉक कर देना है। ऑब्वियसली यहाँ जो स्टफिंग लगी हुई यहाँ आप पेन नहीं लगा सकते, तो आप जो है ना आप जुड़ा पेन से लॉक कर दें, ताकि जो स्मॉल जुड़ा पेन्स होती हैं आप उससे लॉक कर दें, ताकि जो है लॉकिंग जो है ना वो अच्छी हो सके। तो बाकी जो नीचे से बाल जो बचे हैं उसको हमने अच्छे से वही टेक्निक से, जैसे हमने फ्रंट क्रिएशन की थी उसी टेक्निक से हमने नीचे के बाल भी हमने अपनी स्टफिंग पर जो है ना स्मॉल जुड़ा पेन से हमने फ़िक्स कर देनी है। बाकी जो ऊपर के बाल बचेंगे उसको हमने फोल्डिंग टेक्निक से पूरा कंप्लीट कर देना है। तो जैसे ये फ्लाइंग हेयर्स थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, तो इसको जो है ना हमने स्टिक जो हेयर स्टिक्स आती हैं जैसे आपने देखा वीडियो में, आप उससे जो है ना ये फ्लाइंग हेयर्स कवर कर दें और अच्छे से कॉम्ब करके टेंगल फ्री करके आप जुड़ा पेन से दोबारा से उसी टेक्निक से फोल्डिंग टेक्निक से आपके जुड़ा पेन पे स्टफिंग पर कवर कर दें। तो यहाँ तक जो है ना आई होप कि मेरी स्टाइलिंग आपको समझ आ गई होगी। दोबारा से जो बैकग्राउंड वॉइस है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मेरी वॉइस पर फोकस करें। आई होप कि आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो जैसे आपने देखा कि थिन पार्ट लेके हमने दोबारा से वही फोल्डिंग टेक्निक से हमने जुड़ा पेन से लॉक करते जाना है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी स्मॉल जुड़ा पेन्स, बिग जुड़ा पेन्स जो भी है वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, आप लोग को दिखाऊंगी ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो जैसे आपने देखा यहाँ आप देख रही हैं स्मॉल जुड़ा पेन से जो है ना मैं फ़ोल्ड करके मैं कवर कर रही हूँ। जहाँ मैं देख रही हूँ कि इसकी एडजस्टमेंट अच्छी हो रही है, ब्यूटीफुल सा खिल के आ रहा है स्टाइलिंग, उसी टेक्निक से जो है ना मैं वहीं पे फ़िक्स करती जा रही हूँ। ये स्टाइलिंग बहुत इजी, बहुत आसान सा हेयर स्टाइल है। आप अगर जो है ना ये वाला स्टाइल पार्टी हेयर स्टाइलिंग में भी या फिर जो क्रिस्टन ब्राइडल हेयर स्टाइल पे भी आप अगर ये वाला हेयर स्टाइल करेंगी तो बहुत सूट करेगा। लाइक क्रिस्टन ब्राइडल कुछ इस तरह से होते हैं कि वो अपने जो दुपट्टा वगैरह है वो इस तरह से कवर करते हैं, तो ये जो स्टाइलिंग है वो अच्छी जो है ना खिल के आ जाएगी। जैसे आपने देखा ये स्मॉल जुड़ा पिन है, इसको जो है ना हमने नीचे की तरफ ले जाकर हमने पिन को जूड़े के अंदर और जो स्टफिंग है उसके अंदर हमने लॉक करना है, और इस तरह से हमने लॉक करना है ताकि ये जो स्टाइलिंग है वो खूबसूरत लगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो है ना आप मेरी वीडियो को जो है ना फुल वॉच कर रहे हैं, स्किप ना कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप जो है ना आप जो भी कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जानी है, और
चूँकि ये लॉन्ग वीडियो ऑब्वियसली लॉन्ग वीडियो का मतलब यही होता है कि वीडियो को जो है ना वो डिटेल में बताया जाए। और अगर आप शॉर्ट देखते हैं तो मैं शॉर्ट में भी वीडियोस वगैरह टिकटॉक पे अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ भी जाके मेरे टिकटॉक के अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, वहाँ भी विज़िट करें। वहाँ मैं शॉर्ट वीडियोस देती हूँ अगर आप शॉर्ट देखते हैं, लॉन्ग वीडियो नहीं देखते। ये लॉन्ग वीडियो उनके लिए है जो लॉन्ग वीडियोस देखते हैं, जो डिटेलिंग में हेयर स्टाइलिंग को समझने की सलाहियत रखते हैं। ये लॉन्ग वीडियो सिर्फ उनके लिए है। बाकी अगर जो भी शॉर्ट करके मीन्स कि इस लॉन्ग वीडियो को भी स्किप करके देखते तो वो बराए मेहरबानी ना देखिएगा। तो वह टिकटॉक के अकाउंट को फॉलो करें, वहाँ भी मैंने जो है ना शॉर्ट वीडियोस इस तरह से मैं दे रही हूँ ताकि आप लोग की टाइम की बचत हो जाए। और यहाँ भी मैं स्टाइलिंग इसी वजह से लॉन्ग करके आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ ताकि आपको समझने में करने में बहुत आसानी पेश आ जाए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो लॉन्ग वीडियोज़ नहीं देखते, तो उनके लिए मैंने टिकटॉक पे जो है ना शॉर्ट वीडियोस दी हैं। तो वहाँ जाके मेरे चैनल को जो अकाउंट है उसको फॉलो करें और वहाँ मैं शॉर्ट वीडियोस देती हूँ। आप वहाँ जाके जो शॉर्ट वीडियोस है वो देख सकें और सपोर्ट करें। तो ये स्टाइलिंग जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो समझ आ गई होगी तो कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ये स्टाइलिंग आपको कैसी लगी, समझ आए क्या, कुछ जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या डीएम भी कर सकते हैं। आप जो भी कन्फ्यूजन है या पिक्स वगैरह सेंड करना हो या कोई भी टेक्निक या कुछ भी सीखना हो, कुछ भी समझना हो, वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं टिकटॉक के अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। ये वीडियो की स्पीड है वो मैंने जो है ना ज़्यादा नहीं की है, नॉर्मल स्पीड से जो है ना आप ये वीडियो इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रैक्टिस करें और जो प्रैक्टिस करके आप अगर पिक्चर्स वगैरह भी कैप्चर करेंगे तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो मैं जो है ना देख सकूँ कि आप लोग वाकई में ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ ये मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही, ये लोग कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो भी कन्फ्यूजन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। बाकी ये जो नीचे के बाल है हमने इसी टेक्निक से पूरा हेयर स्टाइल हमने कंप्लीट कर देना है, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में अपनी बताती हूँ कि स्टाइलिंग में जो है ना वो अगर आपको टेक्निक सही समझ आ रही है तो आपके लिए स्टाइलिंग करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आप टेक्निक्स नहीं समझ रहे हैं, टेक्निक अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर जो है ना वो आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस देखने का मकसद ये है कि आप देख के साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें जो है ना आपकी सरासर गलती है, तो आप शायद कुछ खुद नहीं बनना चाहते। क्योंकि स्टाइलिंग हेयर स्टाइलिस्ट बनने का मकसद ये नहीं है जस्ट आप वीडियोस देखें। हेयर स्टाइलिस्ट बनने का मकसद ये है कि आप देखकर साथ साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए जो स्टाइलिंग है वो ईजी रहे। तो नीचे के जो बाल मैंने थोड़े बहुत लाइट से मैंने है ना बाल छोड़ दिए ताकि मैं उसको कर्ल्स करके अच्छे से जो है ना थोड़ी बहुत डेकोर करूं ताकि जो स्टाइलिंग है वो सही से जो है ना वो अच्छा लगे। चूँकि अभी गर्मियों में कर्ल्स वगैरह ज़्यादा नहीं टिकते, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि कर्ल्स किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग होंगे। तो मेरे चैनल के साथ रहिएगा, मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जो इन्फॉर्मेशन, जो गाइडेंस मैं आप लोग के लेके आती हूँ ताकि वो आप इजीली देख सकें, समझ सकें। तो यहाँ मेरी स्टाइलिंग का जो है ना वो फ़ाइनल होने को है। आई होप कि आपको मेरी स्टाइलिंग समझ आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, मैं दोबारा से कह रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। कन्फ्यूजन है जो भी है आप मुझे डीएम करें या आप टिकटॉक के अकाउंट पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे डीएम करें। जो भी कन्फ्यूजन है मैं आप लोग को बताऊँगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो में, नई हेयर स्टाइलिंग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा।